नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हायर जुडिशरी के 3 ऑनरेबल जस्टिस के वक्तव्यों की। एक जस्टिस का वक्तव्य वर्ष 2019 का है, जो उन्होंने तमिल ब्राह्मण ग्लोबल मीट में दिया था। दूसरे जस्टिस हैं बेंगलुरु हाई कोर्ट के, और तीसरे जस्टिस हैं एक पटना हाई कोर्ट के। सबसे पहले मैं चर्चा करूं केरल हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस श्री वी चिदम्बरेश ने 2019 में भाग लिया था तमिल ब्राह्मण ग्लोबल मीट में, और उसमें भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि जबकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो होते हैं वो सभी बहुत गुणों से संपन्न हुआ करते हैं, और वे द्विज होते हैं, और द्विज इसलिए होते हैं कि उनका जन्म 2 बार होता है। और उसके बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि ब्राह्मणों को एजिटेट करना चाहिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का। श्रीमान जो हैं चिदम्बरेश साहब, इनकी दोनों बातें यह साबित करती हैं कि ये कितने भीतर से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और निश्चित तौर पर ये मनुवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक हैं। पता नहीं आखिर हायर जुडिशियरी में जब कॉलेजियम सिस्टम से लोग चुने जाते हैं तो क्या इनके बैकग्राउंड को देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो इस तरह की भाषा का उपयोग करें कि ब्राह्मणों का जन्म 2 बार होता है और ये सभी गुण से संपन्न होते हैं। यह कितनी अजीब बात है। तब तो एक ब्राह्मण सब गुण से संपन्न है। क्या ब्राह्मण में अपराधी नहीं होते? विभिन्न तरह के गलत अवगुणों से भरे हुए लोग नहीं हैं? और एक जज की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दूसरी घटना घटी है इस साल सितंबर में, अभी इसी माह में। जस्टिस श्री वी श्रीशानंदा एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, और सुनवाई करते हुए जबकि जानते हैं कि डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी तो वैसे भी रिकॉर्डिंग होती है, ये सर्कुलेट होता है, और उसमें इन्होंने बोलते बोलते कह दिया एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया के विषय में कि ये मिनी पाकिस्तान है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक केस की हियरिंग में, जो इससे पहले संभवतः था, एक महिला के लिए, महिला वकील थी, उनके प्रति उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और बड़ी तीखी टिप्पणी की, लेकिन जो ही स्वतः संज्ञान लिया गया तो ये ऑनरेबल जस्टिस जो हैं, इन्होंने भरे कोर्ट में अपने आप को इससे अलग कर लिया, और उन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी मांग ली। अरे, इस तरह की भाषा का उपयोग करना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि ये तो भारत की अखंडता के खिलाफ बात है कि भारतीय क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कह दिया जाए। यद्यपि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया, चूँकि इन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी मांग ली। अब इसी से हम समझ सकते हैं कि इनकी भी मानसिकता क्या है। ये भी निश्चित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं किसी धर्म के प्रति और महिलाओं के प्रति। तीसरा, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू केस के सिलसिले में जो बेंच है, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, इसलिए कि रिकॉर्ड को देखने से ये लगा, ये मामला बिहार का है, पटना हाई कोर्ट से संबंधित है। बिहार में 1985 में कोई मर्डर हुआ था, मर्डर केस का वो मामला आते आते अभी रिव्यू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर रहे होंगे, उन्होंने कोई चीज़ जो बरामदगी की चीज़ होगी, उसमें महिलाओं से संबंधित श्रृंगार की सामग्रियाँ थी। संजोग से ये श्रृंगार सामग्रियाँ जहाँ मिली, वो कमरा किसी विधवा महिला का था।
तो उसमें जो सामग्रियां थीं उसके संबंध में संभवतः रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि देयर वाज नो नीड फॉर हर टू यूज मेकअप बीइंग ए विडो। अब कहिए कि ये कितनी अजीब बात है कि अगर कोई महिला विधवा हो गई तो क्या उन्हें मेकअप का सामान रखने की भी ज़रूरत नहीं है? क्या वो कोई श्रृंगार कुछ नहीं कर सकती? ये पुराने ज़माने वाली बात है क्या, जब विधवाओं के साथ एकदम अलग तरह का व्यवहार किया जाता था? इस पर तीखी टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है और मैं सिर्फ एक लाइन मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उसमें कोट किया गया कि दैट सच रिमार्क्स वेयर नॉट इन लाइन विथ द सेंसिटिविटी एंड न्यूट्रलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कोर्ट। मैं अनुरोध करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से कि जजेस का अपॉइंटमेंट जो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम से जिनके नाम आते हैं, जितनी जांच होती है विभिन्न एजेंसीज से, निश्चित तौर पर इन जजों की नियुक्ति के लिए उनके बैकग्राउंड, उनकी विचारधारा की भी जांच होनी चाहिए, ताकि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस तरह से जो विचारधारा के लोग हों, जो धार्मिक जो रूप से पूर्वाग्रह रखते हों, जातिगत रूप से पूर्वाग्रह रखते हों, ऐसे लोगों के चयन में निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए और एकदम न्यूट्रल जो कैरेक्टर के लोग हैं उन्हें ही हायर जुडिशियरी में आने दिया जाना चाहिए। ये हमारे देश के हित में है और हमारी जो न्यूट्रलिटी है हमारी जुडिशियरी की, उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय